हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। ये पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 भी आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपने देखा होगा कि जब कभी हम कंघी करने के बाद कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास लेते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कंघी करते हैं वो बाल से रब होता है और कंघी जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और जो बाल है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, पर वो अपोजिटली चार्ज रहता है। ऐसे ही और जो कागज़ है वो अपोजिटली चार्ज रहता है, इसलिए उसके पास लाते ही वो भी कंघी के साथ चिपक जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसे हम स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक मतलब रेस्ट। इसमें जो चार्ज है वो रेस्ट में रहता है, मोशन में, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो मोशन में रहता है। इसमें जो स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी हम बात करेंगे चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। 3 तरीके हैं चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए: बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। बाय फ्रिक्शन जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कंघी और हेयर के बीच फ्रिक्शन या रबिंग होता है और चार्ज प्रोड्यूस होता है। बाय इंडक्शन में क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है उसे दो न्यूट्रली चार्ज स्फीयर के पास लाया जाता है। उसमें क्या होता है कि वो जो नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो राइट की साइड की तरफ ड्रिफ्ट होता है और जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ़्ट की तरफ ड्रिफ्ट होता है। जब उसके बाद अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड को वहाँ से हटा दिया जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो है उनके बीच अट्रैक्शन होता है। जो एक्सेस चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इस तरह बाय इंडक्शन चार्ज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में क्या होता है, एक इंसुलेट चार्ज कंडक्टर को किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास लाया जाता है। तो क्या होता है कि वो जो चार्ज होते हैं चार्ज कंडक्टर में वो अनचार्ज कंडक्टर को भी चार्ज कर लेते हैं। वो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, कंडक्शन के थ्रू वो चार्ज हो जाता है विथ सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, वो ना घटता है ना बढ़ता है। हाँ, वो चार्ज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र हो सकता है, पर नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्लास रॉड
एक ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करेंगे, वो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें क्या होता है, जितना पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड में होता है उतना ही सिल्क में भी नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो पॉजिटिवली चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ सिल्क, मतलब सेम अमाउंट। इससे इसमें ये पता चलता है कि नेट चार्ज जो है रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है कूलम्स लॉ। कूलम ने 1785 में चार्जर्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं उसे मेज़र किया था। उन्होंने ये देखा कि दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, जिस फोर्स में वो अट्रैक्ट या रिपल्स करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि फोर्स और डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो डिस्टेंस कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना फोर्स कम, अट्रैक्शन या रिपल्सन। अगर अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा है, मतलब जिस फोर्स में, तो वो डिस्टेंस कम होगा, इनके बीच डिस्टेंस कम होगा। नाउ F is directly proportional to Q1 into Q2, मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो सेम उसी तरह जो फोर्स है वो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन बोथ चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस। अगर हम ये इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, F is directly proportional to Q1 into Q2 by r²। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मतलब ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा ड्यू टू प्रोपोर्शनलिटी रेशियो। तो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो मतलब कोई भी जैसे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, वैसे ही कुछ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनका रेशियो के मतलब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उनका रेशियो जो होता है वो K होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। तो K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पाई का वैल्यू हम जानते हैं, एप्सिलॉन 0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है उसमें जो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं चार्ज, तो वो मेज़र करता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज the measure of the resistance that is encountered when forming an electric field in a medium। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब अगर टू चार्जेस आर सिचुएटेड इन सम अदर मीडियम, अगर दो चार्ज अगर अलग अलग मीडियम में है, मतलब एक वैक्यूम में है और एक अलग मीडियम में है, तो उनका जो फोर्स, उनके बिटवीन जो फोर्स वो ग्रेटली अफेक्टेड होता है, और उसे
एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या होता है, एक ही मीडियम रहता है। रिलेटिव परमिटिविटी में दो अलग अलग मीडियम, तो उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एफ वैक्यूम बाई एफ अदर इन अदर मीडियम इक्वल्स टू जो फार्मूला था फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और बाई जो एफ इन अदर मीडियम है फोर्स का, उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसका भी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा, जैसे कि वाटर का अलग रहता है, एयर का अलग रहता है, उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R2 ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन जो है फोर्स इन मीडियम, जो अदर मीडियम है उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एयर हो या वाटर हो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन 0 है वैक्यूम का, उसका वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो उसको इक्वल टू करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा के, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज प्रोडक्शन होता है, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। थैंक यू।